आदर्श शिक्षा समिति श्री द्वारा संचालित आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा पंचमी की गणित के विषय में पढ़ेंगे। आज इसकी जो प्रश्नावली है 2 है और इसका जो प्रकरण है वो है जोड़ना, जोड़ करना। अब आप देखते हैं कि जोड़ यानी क्या। आपने आपकी पिछली कक्षा के अंदर आपने जोड़ करना सीखा है, तो आपको जोड़ लगभग सबको आती है। अब आप देखेंगे आपने पहले जोड़ पढ़ी होगी 2 अंक की, 3 अंक की। आज बनाए जो जोड़ पढ़ने जा रहे हैं वो है 4 अंकों की। उससे पहले अपन देखेंगे कि जोड़ के विषय में देखेंगे। अब जैसे जोड़ करनी है तो आप देखेंगे मैं यहां पर ये 4 को चित्र बनाए हैं। ये मैंने फूल बना है। अब इसको किसने कह दिया कि इसको आप ये कितने फूल है, तो आप क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ने से क्या करना पड़ेगा, इसको गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने गिना इनको। जब आपको ध्यान पड़ा कि ये कितने हैं, 8 है। अब मान लीजिए आपने यहां पर मैंने यहां पर गोले किए हैं, लेकिन गोले 2 टुकड़ों में किए हैं। यहां पर 3 गोले किए हैं, यहां पर 4 गोले किए हैं और बीच में जो है प्लस का निशान किया है, जोड़ का निशान किया है। अब आप देखोगे कि यहां पर बीच में जो प्लस का निशान है वो क्या संकेत दे रहा है कि आपको दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है। तो यहां देखेंगे आप 1 2 3, उसके बाद ये कितने हैं, 4 5 6 7। तो यहाँ पर कितने हैं, गोले कितने हैं, 7। आपने क्या किया, इनको जोड़ दिया। उसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 4 अंकों की जोड़ है। ये 4875 और 2156 है। इसकी आपको जोड़ करनी है। आप देखेंगे कि यहाँ पर चित्र थे, यहाँ पर संख्या है। यहाँ पर चित्र बनाए थे और यहाँ पर क्या है, संख्या है। अब आप इसको सरल तरीके से हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई 5 वस्तु ले, आप कंकड़ ले सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर 5 वस्तु लेंगे तो यहाँ मैं 5 पेन ले रहा हूँ। 1 2 3 ये 4 और ये 5। ये मैंने 5 पेन ली। उसके बाद 6 जोड़ने हैं तो मैं यहाँ पर 6 पेन लूंगा। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर मैंने कितनी पेन ली है, 5 और 6 पेने ली है। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक साथ गिनूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 हो गई। अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 11 का 1 लिखेंगे, जो हासिल है इसके ऊपर लिख देंगे। एक बात का ध्यान देंगे, जो इसकी हासिल है वो इसके जो आगे वाला अंक है इसके ऊपर लिखेंगे और ऊपर गोला कर देंगे। तो उन्हें ध्यान रहेगा कि ये हासिल है, अपन को इसके अंदर जोड़ना है, इसको काउंट करना है। अब देखेंगे इसके आगे वाले जो ये 7 है, ये 5 है। आपको 7 और 5 जोड़ना है। अब यहाँ पर आप कितने पेन लेंगे, 7 पेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गई। कितने जोड़ने हैं अंदर, 5। तो आप 5 पेन लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ये 7 पेन है और ये 5 पेन है। इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, अपन गिनेंगे। अब एक साथ गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहाँ पर 7 और 5 कितना हो गए, 11। अब यहाँ पर जो हासिल है वो भी जोड़नी है। यहाँ हो गए 12 हो गए और 12 और हासिल 13 के 3 हो गए और जो हासिल है उसके आगे वाले अंक पे लिख देंगे। या 8 है या 1 जोड़ना 8 के अंदर,
तो कितने हो गए 8, तो अपन 8 पेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ले ली। कितने जोड़नी है 1, तो 1 ले ली। अब इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये हो गए 9 और एक हासिल जोड़ी हो गए 10, 10 की 0 हासिल 1। अब यहाँ पर 4 है और 2 है, 4 और 2 6 हो गए, 4 पेन लेंगे फिर 2 और लेंगे, 6 हो गई और एक हासिल यहाँ पर 7 हो गई। इसका उत्तर जाएगा 7031। अपने 4 अंकों की जोड़ की, जिसमें 4 अंक थे, 4 अंकों के अपने जोड़ की है। अब इसके अपने गणित के अंदर ऐसे भी सवाल है, अब एक ऐसी जोड़ है जिसमें 4 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या को जोड़ना। तो आप देखेंगे इसको कि 4 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या कैसे जोड़ेंगे। इसमें बहुत सारे भैया बहन गलती करते हैं। तो इसका जो सबसे पहला तरीका है जोड़ने का वो है ये है कि इकाई के अंदर इकाई का अंक जोड़ना, दहाई के अंदर दहाई का अंक जोड़ना, सैकड़ा के अंदर सैकड़ा का अंक जोड़ना और हजार के अंदर हजार का अंक जोड़ना। इस प्रकार करेंगे। तो यहां मैंने लिखी है 8725। अब इसके जो नीचे है, ऊपर लिखी 4 अंकों की संख्या और नीचे लिखी है 3 अंकों की संख्या। अब यहाँ पर 5 है इकाई का अंक, यहाँ 7 है, तो 5 के नीचे 7 लिखा। या इकाई का अंक 2 है, यहाँ पर 0 है, तो 2 के नीचे 0 लिखा। और यहाँ पर सैकड़ा का अंक 7 है और यहाँ पर 9 है, तो यहाँ सैकड़ा के नीचे 9 लिखा। यहाँ पर हजार का अंक 8 है, लेकिन यहाँ पर हजार का अंक कोई नहीं है, तो अपन ने 0 लिखा। इसमें इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा का अंक और हजार के नीचे हजार का अंक, तो जो अपनी जोड़ है वो सही होगी। कुछ भैया क्या कर लिखने का ध्यान देते हैं, यहाँ से लिखना प्रारंभ कर देते हैं तो वो जोड़ गलत हो जाती है। ऐसा है बाकी भी हो सकती है। इसको हम हल करेंगे। 7 और 5 जोड़ेंगे, 12 हो गए। 12 के 2 लिखेंगे हासिल, यहाँ लिख दी। अब यहाँ 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 में 0 जोड़ा तो 2 ही रहेंगी, 2 और 1 3 हो गए। अब यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, तो 9 के अंदर 7 जोड़े 16 हो गए। 16 का 6 लिखेंगे हासिल, यहाँ लिखेंगे। 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही रहेंगे, ठीक है। अब जिस संख्या में 0 जोड़ते हैं तो उसका मान वो ही रहता है, 8 और 1 9। अब इसको हमने हल किया 9632। अब ऐसे भी ऐसे सवाल है किताब के अंदर, उसको आप जैसा ये सवाल हुआ है ऐसा वैसा ही है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा अंक, तो आपके कोई प्रकार की असुविधा नहीं होगी। अब इसके जो आगे वाले सवाल है वो अपन देखेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करो। अब यहाँ है योगफल ज्ञात करना, यानी कि जोड़ करनी है। सबसे पहले अपन लिखेंगे कि यहाँ पर 0 से लगा के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ये 9। 0 से लगा के 9 तक जो अंक है उसके अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखेंगे आप 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो अपन को देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो अपन को यहाँ पर 9 दिख रहा है, 9 का अंक दिख रही है, 9 का अंक दिख रहा है। आप देखते होंगे कि 0 से लगा के 9 तक अंक है, उस पर पूरी अपनी गणित लिखी हुई है। कोई भी संख्या बनती है तो 0 से लगा के 9 तक अंकों से ही बनती है। यहाँ पर जो 9 है वो सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ 4 अंकों से बड़ी संख्या, यानी कि 9 को अपन को 4 बार लिखना है। या लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो हो गई 9999, यानी कि 9 को लिख दिया 4 बार। अब आगे सवाल क्या करें, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आप देखेंगे कि 0 से लगा के 9 तक इसमें कौन सा अंक है वो सबसे बड़ा है। तो देखेंगे 8 है,
अब मान लीजिए आपने r को लिख दिया 3 बार, अपन विचार करेंगे कि क्या ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती। 7 को लिख दिया तो बड़ी नहीं हो सकती। तो जो 9 है वो ही बड़ा है, तो इसको लिखेंगे अपन 9 को लिखेंगे 3 बार। 999 है, वो ऐसी संख्या है जो 3 अंकों की है और सबसे बड़ी है। अब यहाँ लिखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999। अब आप लोगों को क्या बड़ी तो आपको ध्यान आ गया, अब कोई क्या छोटी तो भी आप छोटी संख्या की बता सकते हो। अब इसका क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है। योगफल यानी जोड़ करनी है। तो यहाँ लिखेंगे पहले 9999। अब इसमें उतारना है अपन को 999। ऊपर है 4 अंकों की संख्या और नीचे है 3 अंकों की संख्या। तो इसको जो इकाई का अंक है वहां से प्रारंभ करेंगे। इकाई के नीचे इकाई का अंक, दाई के नीचे दाई के, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा का। अब यहाँ कुछ संख्या नहीं है तो अपन यहाँ शून्य भी लगा सकते हैं। इसको अपन जोड़ करेंगे, यहाँ प्लस का निशान। अब देखिए 9 9 18 हो गए, 18 का 8 लिखेंगे जो हासिल है जिसके आगे वाले अंक पे। अब 9 और 9 18 हो गए, 18 और 19 हासिल इसके आगे वाले अंक पे। 9 और 9 18 और एक हासिल 19 हो गए और इसकी जो हासिल है वो यहाँ लिख देंगे। और 9 और 1 9 में शून्य जोड़ेंगे तो 9 रहेंगे, 9 1 जोड़ा 10 हो गई। अब इस प्रकार से इसका जो आंसर उत्तर है वो आ गया 10,998। इस प्रकार से जो आपको है जोड़ करनी है। इस समय विशेष बात यह है कि आपको एक तो जो हासिल है वो इसके जो आगे वाला अंक है इसको उतारनी है, वो गुणा करना है। हासिल को जोड़ते इसमें भूलना नहीं है। दूसरी बात जो है, कोई संख्या मान लो 2 संख्या 4 अंकों की संख्या होती है, उसमें 3 अंकों की संख्या जोड़नी होती है। कोई 5 अंकों की संख्या होती है, उसमें 4 अंकों की संख्या जोड़नी होती है। तो उसमें आपको एक बात का ध्यान रखेंगे कि इकाई के नीचे इकाई का अंक, दाई के नीचे दाई का अंक, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा का अंक, फिर आपको जोड़ना है। तो आपके जो है जो पाठ्य पुस्तक में आपके सवाल है प्रश्नावली के अंदर, वो आपके कहीं पर भी समस्या नहीं आएगी। दूसरा जो है, आपको जो छोटी बड़ी संख्या है उसकी भी आपको पहचान होनी चाहिए। अब इसके कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, वो जो पढ़ने हैं इसके जो पहले वाले वीडियो थे उसके अंदर अपन ने पढ़ लिया था। अब इस प्रश्नावली के अंदर जो आगे हैं वो घटाव है। अपन जो है घटाव है वो अपन इसके आगे वाले सवाल वो घटाव पढ़ेंगे। आज के वीडियो में आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।